जब माँ बाप की जवां साल औलाद अगवा के बाद कत्ल हो जाए तो इन पर क्या गुजरती है, ये बात साहिब औलाद के अलावा समझना बहुत मुश्किल है। इसी तरह का एक वाक़या कबीरवाला शहर के रिहायशी और मारूफ समाजी कारकुन मलक यूसुफ भट्टी के साथ पेश आया है, जिसका 18 साला बेटा मुदस्सर पहले तो अगवा होता है और फिर 6 रोज़ बाद मलक यूसुफ भट्टी को इत्तला मिलती है कि तुम्हारा बेटा मुदस्सर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल की इमरजेंसी में शदीद ज़ख्मी हालत में पड़ा है। बेचैन वालिद अपने बेटे की मोहब्बत में जब अस्पताल पहुंचता है तो देखता है कि इसका बेटा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, जिसे अस्पताल वालों ने शायद इसलिए रखा है कि इसे निश्तर अस्पताल मुल्तान भेज दें। जैसे ही यूसुफ भट्टी अस्पताल पहुंचता है तो इसे बताया जाता है कि इसे जल्दी से निश्तर अस्पताल ले जाएं ताकि इसकी जान बचाई जा सके। और यूं बाप अपने जवान और शदीद ज़ख्मी बेटे को निश्तर अस्पताल मुल्तान लेकर जाता है, जहां पहुंचने के बाद मुदस्सर अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। यूसुफ भट्टी ने अपने बेटे को अगवा करने वाले मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ पहले ही नामज़द दरख्वास्त दे दी थी। जब पुलिस थाना सिटी को मालूम हुआ कि मुदस्सर अल्लाह को प्यारा हो गया है तो इन्होंने फुर्ती दिखाते हुए फ़ौरी दी गई दरख्वास्त पर इन्हीं मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। मलक यूसुफ भट्टी ने अपनी अलमनाक दास्तान कुछ इस तरह से बयान की है। मेरे बच्चे को 16 तारीख को कुछ लोग इधर से अगवा कर गए। उनके लिए मैंने उसी दिन एप्लीकेशन थाना सिटी कबीरवाला में दे दी। डेली उनके पास जाता रहा। पुलिस ने उस वक़्त शौकत एएसआई था, उसने गफलत की। उसने मुझे डेली पंचायत के हवाले से भाई मसला हल करते हैं, वो डेली वो दोनों पार्टी टाइम लेती रहीं। लेकिन टाइम लेते लेते एक दिन फ़ाइनल हो गई। उन्होंने थाने में बुलाया, इन लोगों को उठाया। तो कल दूसरे दिन का टाइम बना 20 तारीख का 4 बजे शाम को कि हम आपको बंदा देंगे या हम आपको कोई पंचायती साहब से व्यापार देंगे, नहीं तो हम मुलज़िम हैं, फिर उसी वक्त आप हमें अरेस्ट कर लें, पर्चा दे दें। उस वक्त हम पंचायत में बैठे थे तो अचानक ही फ़ोन आ गया 3:15 के लगभग कि आपका बेटा, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा यूसुफ। कहते आपके बेटे का क्या नाम है? मुदस्सर भट्टी को जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ, मेरा बेटा है। तो खानेवाल अस्पताल में इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो आया है, तो मेरा कोई मरीज़ है वहाँ, तो मैं बैठा था तो मुझे नंबर मिला है, रेस्क्यू वालों ने दिया है, तो आप आएँ उसकी हेल्प करें। मैं कबीरवाला से चल पड़ा। 20-25 मिनट में पहुँच गया तो वहाँ मैंने पता किया, उस पे रजिस्टर पे ना मेरे बेटे का लिखा हुआ था रेस्क्यू ने छोड़ा, ना कोई एक्सीडेंट। उसकी फ़ोटेज भी मैं आपको ये दे रहा हूँ, मेरे पास है। तो उनसे पूछा गया, वो इनकारी हो गए कि यहाँ कोई आदमी आया छोड़ गया। मैंने कहा आप सीसीटीवी कैमरा है, मुझे दिखाएं कौन आदमी छोड़ गया, मैं उससे बात कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि पता नहीं भाई, वो मोबाइल हाथ में था, चला गया। मैंने रजिस्टर उसका पकड़ा कि बाद में आपने लिखना ये रेस्क्यू ने दिया, किसने दिया मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा रेस्क्यू ने नहीं दिया, ये ख़ुद एक बंदा लाया, वो छोड़ के चला गया। उसके बाद मैंने थाना सिटी खानेवाल को किया, 15 पे कॉल की है, उनको मैंने बुलाया, उनको मौका दिखाया, उन्होंने देखा है तो उन्होंने कहा जी बंदा आया था, इसी तरह उन्होंने कहा वो चला गया छोड़ कर। जिस बंदे ने मुझे फ़ोन किया था उसका फ़ोन मैंने थाने वालों को दे दिया और अपने मुतलका थाना सिटी कबीरवाला जहाँ मेरी एप्लीकेशन मूव थी तो मैंने उनको भी बुलाया। उन्होंने भी मुलाजिम भेजे स्टाफ, तो उन्होंने भी मौके पे सारा मौका देखा, प्रोग्रेस देखी। इसी तरह जिस तरह मैंने बताया इसी तरह ही सारा सिलसिला था। उसके बाद हम रेस्क्यू के दफ्तर में चले गए कि अगर हाँ एक्सीडेंट हुआ है, इस नाम का हमारा बच्चा है, आप बताएं कि उसके साथ कौन था, कौन है उसके साथ, वो मोटरसाइकिल कौन सी थी, वो गाड़ी कौन सी थी, आप मुझे बताएं कि मेरे बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं है, ना हम उसे गए हैं लेने। उसकी रिटर्न मैंने भी ले ली है और पुलिस ने भी थाना सिटी कबीरवाला ने ले ली है। उस मद में यहाँ के ख़बरें वालों ने एक गलत ख़बर छापी है कि ये हादसा है, ये मेरे साथ जुल्म है। मेरा एक जवान 18 साल जवान बेटा, उसकी मौत हुई है, उसे थ्रेड किया है, उसे तशद्दुद से मारा है, उसके साथ ज़्यादती भी की है। मैंने पोस्टमार्टम कराया है, वो लिबर्टी के लिए किया है। तो कुछ ये है इब्तदाई मेडिकल की रिपोर्ट, ये आपको मैं दे रहा हूँ। वो जूँ आती है आपके सामने दूध और पानी हो जाएगा। मेरे साथ जुल्म हुआ है। आपका बेटा अगवा होने के कितने दिन बाद? छठे दिन 6 दिन के बाद। छठे दिन इन्होंने वहाँ अपने घर से मार के आए हैं, वहाँ अस्पताल में इन्होंने फेंका तो है। इसके जो अगवा होने की एफआईआर है वो थाना सिटी कबीरवाला थाना में है? सिटी ने मेरे कहने पे नहीं की, उसने वो इस एप्लीकेशन पे जब मेरे बच्चे का मर्डर हो गया जिस वक्त, तो मैंने इस एसएचओ को बोला तो इसने उस वक्त अपनी मर्ज़ी से एप्लीकेशन दी, मेरी मर्ज़ी की नहीं दी।
वो भी तो नामजद है। वो नामजद है। अच्छा। उन मुलज़िमों के हाथों मेरा बेटा यहाँ से गया था। अच्छा। मेरे गवाहान मौजूद है और मैंने एप्लीकेशन दी। यहाँ से ले जाने वाले वो लोग थे। आगे जो लोग हैं उनके फ़ोटेज भी मैंने पुलिस को दिए हैं, जहाँ उसको खिलाया पिलाया जा रहा है, नशा दिया जा रहा है, और अस्पताल में जिस लड़के ने उसको इंजेक्शन लगाया इस डेथ के बाद, तो उस वक़्त वो सारे सबूत मैंने पुलिस को अपनी तरफ से दिए हैं। तो इस वक्त पुलिस थाना सिटी कबीरवाला ने वो मुलज़िम जिनके मैंने फ़ोटोज़ दिए हैं उनको उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है हवालात में। अच्छा। जी, इसके बारे में और मज़ीद क्या पुलिस क्या कर रही है, आपके साथ सही तावन हो रहा पुलिस है या इस नहीं वक्त हो तो मेहनत कर रही है, तो मैं मुतमईन हूँ एएसपी नुशैर वान साहब से और डीपीओ साहब से कि ये मेरा नाहक कत्ल है, मेरा नौजवान बेटा है, आपकी भी औलाद है, तो आप ये आपका हक़ है। तो इस रियासत में इतना जुल्म आज मेरे साथ हो रहा है, आज किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं आपकी वसाकत से ये कहता हूँ कि मुझे इंसाफ दें। अगर ये लोग इसी तरह दिन दहाड़ते फिरते रहे, उसके बाद मियाँ हफीज़ साहब हैं, उन्होंने मुझे थ्रेट किया कि ये लोग नामज़द जो तूने किए हैं, अगर इन पे तू पर्चा देगा, लड़ेगा, तो मैं तेरे साथ लड़ूंगा। ये मेरे साथ जुल्म है। मेरे बच्चे को उसके मार्क्स सेंटर में ले गए, वहाँ उसकी हाज़िरी, उसके बेटे से मैंने हाज़िरी देखी है एंट्री रजिस्टर में। 2 दिन मेरे बेटे ने इसके कारखाने में भी काम किया है। मियाँ हफीज़ अराई मुझे थ्रेट कर रहा है, तो मैं पुलिस से ये अपील करता हूँ, आपसे भी, उससे भी तफ्तीश करें, वो भी मेरे बच्चे के इस मामले में अगवा में मुलव्वस है। और मैं ये डीपीओ साहब से भी, आरपीओ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप औलाद वाले हैं, मेरा नौजवान बच्चा बेगुनाह मारा है, इन्होंने तशद्दुद करके तड़पता मारा है, तो आप मेरा हाल देखें, मेरे बच्चों का देखें, आप मेहरबानी करें, इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। मेहरबानी। चलो।